अरमान ने बताया अभीरा को मायरा का सच। अभीरा के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे इमोशनल मोड़ पर पहुंच गई है जहां सच्चाई, पछतावा और ममता का टकराव रिश्तों की गहराई को और अधिक उजागर करने वाला है। यह सब शुरू होता है उस क्षण से जब अरमान को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि अभीरा जिस दर्द में हर दिन जी रही है वह उस घाव की वजह से है जिसे कभी भरने का मौका ही नहीं मिला, अपनी बेटी को खो देने का घाव। अरमान खुद को उस तकलीफ का जिम्मेदार मानने लगता है जो अभीरा सालों से महसूस कर रही है। उसका दिल टूट जाता है जब वह देखता है कि अभीरा हर पल यह सोचकर जी रही है कि उसकी बेटी कहीं खो गई है, कहीं किसी कोने में रो रही है और उसे उस माँ की जरूरत है जिसने उसे जन्म दिया। एक दिन वह खुद को रोक नहीं पाता और सीधे अभीरा के पास जाकर माफी मांगता है। अभीरा चौंक जाती है और थोड़ा घबराकर पूछती है, तुम खुद से माफी क्यों मांग रहे हो अरमान? तुमने भी तो अपनी बेटी को खोया है, इसमें तुम्हारी क्या गलती? लेकिन उस पल अरमान खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसकी जुबान से निकल ही जाता है, हमारी बेटी मेरे पास है और तुम उससे मिल भी चुकी हो, वो मायरा है। यह सुनते ही अभीरा के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सदमे की लकीरें एक साथ तैरने लगती हैं। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुम क्या कह रहे हो अरमान? मायरा हमारी बेटी। अरमान सिर झुकाकर बस हाँ में सिर हिलाता है। अभीरा के लिए यह पल ऐसा होता है जैसे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ी राहत एक साथ आ गई हो। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और वह कांपती आवाज में कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। तुम ले चलो मुझे या मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी ममता अब किसी तर्क या समय की मोहताज नहीं रह जाती, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है और कहता है, नहीं अभीरा, अभी नहीं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। वह समझाता है कि मायरा अब गीतांजलि को अपनी मां मान चुकी है और अगर अभीरा अचानक जाकर उसे सच्चाई बता देगी तो उसके मासूम दिल पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। उसकी पहचान, उसका अस्तित्व और उसकी भावनाएं बिखर सकती हैं। अभीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखें भर आई होती हैं और उसका दिल चाहता है कि अभी उसी वक्त दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा ले, लेकिन फिर भी वह मायरा की खातिर खुद को रोक लेती है। वह धीमे स्वर में कहती है, ठीक है अरमान, लेकिन वादा करो, तुम उसे मेरे पास लाओगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अरमान उसकी आंखों में देखकर वादा करता है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से फिर से मिलवाऊंगा और इस बार कोई तुम्हें उससे अलग नहीं कर पाएगा। यह वादा अब सिर्फ एक पिता का नहीं, बल्कि एक इंसान का प्रायश्चित बन जाता है। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां 3 जिंदगियों की डोरें उलझ चुकी हैं। एक माँ जिसे अपनी बेटी वापस चाहिए, एक बेटी जो सच्चाई से अनजान है और एक औरत गीतांजलि जिसने उस बेटी को पाला है और जिसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। सवाल उठते हैं, क्या अरमान अपने वादे पर खरा उतर पाएगा? क्या मायरा अभीरा को अपनी मां के रूप में स्वीकार करेगी? क्या गीतांजलि सच्चाई को सहजता से स्वीकार करेगी या उसके दिल में भी दर्द की लहर उठेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या एक और तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा? आने वाले ऐप